पूज्य देवश्री के वचनामृत बोल 46 और 47 विषय वर्तमान पात्रता तारीख 2/12/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत बोल नंबर है 46 नंबर। જીવન આત્મામય જ કરી લેવો જોઈએ. ભલે ઉપયોગ સૂક્ષ્મ થઈને કાર્ય કરી શકતો ન હોય, પણ પ્રતીતિમાં એમ જ હોય કે આ કાર્ય કરે જ લાભ છે, મારે આ જ કરવું છે, તે વર્તમાન પાત્ર છે. बहुत सुंदर लक्षण बताया है पात्रता वाले जीव का. कुछ ज्यादा समझ नहीं पड़ती हो, कुछ सोचता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, अभिप्राय नहीं समझ सकते हो, लेकिन इतना अंदर में आत्मा में एकदम ऐसा बैठ गया है कि यही मार्ग सच्चा है, दूसरा कोई सच्चा नहीं, और मुझे इसी मार्ग पे चलना है. तो भले ही वो अनपढ़ हो, गंवार हो, कुछ समझ में नहीं आता हो, बार बार गलती हो जाती हो, गलतियां तो होती रहती हैं इस प्रकार कई प्रकार की, लेकिन ये बात अगर है प्रकृति में, श्रद्धा में, आत्मा में से अगर ये बात आ गई, बढ़िया है क्या? आत्मा में ये बात आनी चाहिए कि मुझे जो ये फरमा रहे हैं, जो वितराग का मार्ग जो है बता रहे हैं, वही मार्ग सच्चा है, और शांति तो इसी रास्ते से मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं. अगर ये श्रद्धा बैठ गई तो बेड़ा पार है. क्या ये दर्शन को गिराने के लिए वितराग मार्ग की श्रद्धा, वितरागी देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, उनके ऊपर संपूर्ण विश्वास, पूरा श्रद्धा उसके ऊपर, भले अनपढ़ गंवार हो, कुछ नहीं आता हो, और पापमय जीवन हो ना दूसरा बाहर कसाय में तीव्रता ज्यादा हो. कसाय तीव्र होता है, मंद होता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं. आपके श्रद्धान में क्या है, आपकी प्रतीति में क्या है, क्योंकि पहला कार्य तो श्रद्धान का होता है. पहला कार्य जो करना है वो श्रद्धा वाला करना है. श्रद्धा को उल्टी है, वो उल्टी करना है. पहले कसाय कम करना है या पाप नहीं करना है, पुण्य ही करना है, ऐसा कुछ नहीं. पहला रूल्स वो है, पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं, पहले केजी नर्सरी में बैठना है. तो केजी नर्सरी में बैठने के लिए क्या करना, पहले श्रद्धान पलटना चाहिए. तो हमारी श्रद्धा उल्टी है, हम देह को आत्मा मान बैठे हैं और राग आदि भावों को अपना मानते हैं. ये जो 10 हालत होती है क्षण क्षण में पलटती है, उसको अपना मान करके हर्ष शोक कर लेते हैं, अन्य पदार्थों को अपना मन करके उसमें अच्छा बुरा कर लेते हैं. ये हमारा श्रद्धान जो है उल्टा है. अब वो जो देवगुरु शास्त्र जो है, जो वितराग की वाणी है, वो हमारी श्रद्धा से बिल्कुल उल्टी बात है. क्या उनका कहना अलग है, हमारा जैसा मानना है वैसा उनका कहना नहीं है. मतलब जमीन आसमान जितना फर्क है. तो ये जो फर्क है, फिर भी हमारे को समझ नहीं है, हमको ज्ञान नहीं हुआ है, फिर भी ऐसा लगे अंदर आत्मा में से कि मेरी जो भी मान्यता है वो बिल्कुल गलत है, 100% रॉन्ग है. और भले मुझे आत्मा का दर्शन अभी नहीं हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, जीवन भी पापमय है,
बार बार गलतियां होती हैं, लेकिन जो ये वितरागी देव गुरु शास्त्र जो कहते हैं, फरमा रहे हैं, जो मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, यही मार्ग सच्चा है और मुझे किसी भी कीमत पे उसी मार्ग पे चलना है। तो क्या होगा कि श्रद्धा पलटने का चांसेस है, श्रद्धा पलटने का ये बेस है। जब सम्यक दर्शन होता है तो इसके पहले जो उल्टी श्रद्धा होती है वो उल्टी होती है। तो हमने तो देखा नहीं है, तो किसने देखा है आत्मा? तो ज्ञानी पुरुषों ने आत्मा देखा है। तो ज्ञानी पुरुषों की बात दस गई, इसका मतलब क्या हो गया? उनकी बातों का समर्थन, हमारी मान्यताओं का समर्थन नहीं है। जब ऐसा अगर पलटी मारता है अगर जीव श्रद्धा में, और ज्ञानी पुरुष की बात पे 100% विश्वास आ गया अगर, तो समझना कि वो वर्तमान पात्र है। वर्तमान पात्र का मतलब क्या है कि अब थोड़े दिनों में उसको आत्मज्ञान होने की संभावना है। अब वो अभी अनंत काल भटकने वाली बात नहीं रही, बहुत अल्प समय में उसका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे बाह्य जीवन सुधरे न सुधरे इतना, लेकिन वो अनुपात में सुधरता ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सुधरता है। लेकिन अंदर में श्रद्धा में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। गुरुदेव जी को बोले होंगे कि आप ये समय सर की ऐसी बातें सुनाते हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, ये उंगली में हिला सकता नहीं, ऐसा नहीं। लोग सिर्फ आपके सामने तो हाँ कर लेते हैं, लेकिन उनका जीवन तो ऐसा रहता है। जीवन में कोई ऐसा कोई हमको नहीं लगता है पलटी आया हो। इस मार्ग पे कितने लोग चलेंगे? क्या कितने लोग पाएंगे? अभी तक कितने लोग पाए? और क्या फायदा होगा जीवों का? और देखो, जहाँ पाप मत करो, पुण्य करो, धर्म सबका भला करो, वहां तो भीड़ लगी हुई है, और आपके पास कितने लोग आते हैं? तो उन्होंने क्या कहा कि ये वितरागी वाणी सुन करके बहुत स्पीड से अपना आत्म कल्याण करे, आत्म दर्शन करे, ऐसे जीव भले ही थोड़े हो क्या, जिन्होंने काम कर लिया हो। लेकिन जो यहाँ निरंतर आते हैं, ये बात सुनते हैं, ये बात सुनने में उनको प्रीति भक्ति है, अंदर में संस्कार पढ़ते जाते हैं, शुरुआती ये बात। तो यहाँ से अधिकांश लोग जो है इस भाव में नहीं तो दूसरे भाव में भी कार्य करेंगे करेंगे, क्योंकि संस्कार पड़े हैं, वो फैल नहीं जाते हैं कभी भी। प्रसन्न चित्त से जो वितराग की बात सुनता है और हामी भरता है, अंदर आत्मा से हकार आता है, तो वर्तमान में रिजल्ट नहीं दिखेगा इतना, लेकिन इसका फल जो फल होगा, जो भविष्य का जो हमको हकार आता है, उसका जो फल है वो बहुत अच्छा है। अधिकांश लोग मुक्ति को पाने वाले हैं। और श्लोक भी आता है, जो प्रसन्न चित्त से ये आत्मा की बात सुनते हैं और उनको हाँ हकार आता है, वो भविष्य में होने वाली मुक्ति का भाजन होते हैं। क्योंकि आत्मा की बात है, वितराग की वाणी रुचती है, तो ये आत्मा के सबसे बड़ा हित का कारण है। क्योंकि दर्शन मोह गिरता है वहां पर, दर्शन मोह के ऊपर तलवार गिरती। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो मिथ्यात्व, दर्शन मोह। चारित्र मोह इतना बड़ा खतरनाक नहीं है अभी पहले स्टेज के अंदर। चारित्र मोह तो परमात्मा बनने से रोकता है, और दर्शन मोह खतरनाक क्यों? कि वो ज्ञानी बनने ही नहीं देता है। वो ज्ञानी बनने, हाँ, मुमुक्षु भी नहीं बनने देता। बेस फाउंडेशन ही तैयार नहीं होता है। दर्शन मोह जाएगा तो फाउंडेशन होगा, तो शुरुआत होती है। वही नहीं होने लगे तो परमात्मा की तो दूसरी की बात है और आगे की बात है। पहला संकेत, हाँ, वर्तमान पात्र। ज्ञानी पुरुष ऊपर, ज्ञानी पुरुष की वाणी ऊपर भक्ति श्रद्धा प्रीति थई। इसके लिए क्या करना? ये वर्तमान पात्रता हमारे जाग जाए, हमारी जो अपात्रता दूर हो जाए, उसके लिए क्या करना? वो फर्स्ट लाइन में लिख दिया इसमें कि जीवन आत्ममय कर ले वो જોઈએ। संसार में कई डिपार्टमेंट है, महत्वाकांक्षाएं जीवों की बहुत है। कोई फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, कोई फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, और उसका भी साता का सुख अनेरा रहता है। जैसा राजा बन गए तो उसका कोई अलग ही महिमा है, हक्का अधिकार हमारे हाथ में आ गया, ऐसा काम कर लिए जादूगरी ऐसा, सारी दुनिया पैर पड़े या हमारा को जमीन पे पांव रखने न देवे,
अदर लेके जावे, इसका भी एक अलग रुआब रहता है, इसका भी एक सुख रहता है। सुख मतलब इंद्रियों का सुख, आत्मिक सुख नहीं। और कई लोग इसमें फंसे हुए हैं, ये इसमें से बाहर निकलना नहीं चाहते। हमारा को कोई जरूरत नहीं उपदेश उपदेश की, हमको सब मालूम है। देखो नहीं दुनिया सारी झुकती है हमारे, हमको कोई जरूरत नहीं किसी की। लेकिन वो चाहे जितनी जबरदस्त पोजीशन हो, ऊंची से ऊंची पदवी हो, इंद्र जैसी पदवी हो, लेकिन आखिर वो क्षण भंगुर है। वो जिंदगी भर, अपनी पूरी जिंदगी साथ देने वाले नहीं है। आज आया होंगे, कुर्सी रख देंगे। तो ऊंचे से ऊंचे पद भी हो संसार की, टॉप लेवल की, उस पद को पहुंचने के लिए सबकी निगाह रहती है, लेकिन पहुंचता कोई पुण्यशाली पहुंच सकता। और सारी दुनिया में जय जयकार बन जाए, तीनों लोग थरथरा जाए, लेकिन वो सत्ता, वो पोजीशन कोई कायमी रहने वाले नहीं है। अरे मुनि पद भी कायम रहने वाला नहीं, और गणधर पद भी कायम रहने वाला नहीं। क्या जितने भी ऊंचे ऊंचे पद है वो बेकार है, ये आत्मा के सामने, आत्मा पद के सामने सब बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए ऐसे पदों की, ऐसी स्थितियों की चाहना रखना, वो थोड़ी क्षणों के, थोड़े सालों के, थोड़े सागरपम के आयुष्य के ही शांति है, बाद में फिर दुख 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 है। आत्मा अनंत काल रहने वाला है, वो पोजीशन अनंत काल रहने वाली नहीं है। इच्छा है तो बहुत, ये ऐसे बन जावे, ऐसे बन जावे, ऐसे बन जावे, लेकिन कितना दिन उस पद को मिल जाने के बाद टिका पाओगे? चलो राजा बन गए या प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो मन चाहा वो हो गया, कितना दिन टिकोगे? ये आपके हाथ में है क्या? अपनी होशियारी से पद मिलता है क्या? पहली बार प्रधानमंत्री पद मिला 13 दिन भी नहीं चला, दूसरी बार मिला 13 महीना, अब न जाने क्या होगा। ये अपने हाथ में है क्या? पुण्य है तो वह आपका उड़ाया तो सेकंड में पलट जाएगा। दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। हमारे हाथ में नहीं है कुछ, कठपुतली है हम, कर्मों के कठपुतली। जैसा हम बोते हैं, जैसे भाव करते हैं, वैसे जो कर्म बंध गए हैं उसके इशारे पे हम नाचना होता है हमारा पूरा। ये बाह्य जीवन जो हमारा है वो हमारे हाथों में नहीं है, एक भी परिणति को हम पलटा नहीं सकते। इसीलिए कौन से पद की चाहना करना? जितने भी पोजीशन है संसार की, ऊंचे से ऊंची पदवी, वो सब क्षण भंगुर है। इसके पीछे दौड़ना मतलब क्या कि हमारा टाइम वेस्ट कर दिया हमने। उतने टाइम में अगर हम आत्मा के पीछे लगते तो कहीं का कहीं पहुंच जाते, परमात्मा बन जाते। लेकिन वो हमने क्या किया, परमात्मा पद को नहीं चाहा। हमने जो भी मेहनत किया वो परमात्मा बनने के लिए मेहनत नहीं किया, हमने जो भी मेहनत किया वो संसार के ऊंचे ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए मेहनत किया। समय गंवाया, शक्ति लगाई, पूरी मेहनत की, कई आकुल व्याकुल करके कई प्रकार के भाव किए, चित्र विचित्र, और तकदीर ने साथ दिया तो वहां पहुंचे भी मानो। लेकिन वहां कितनी देर टिके? साल, 2 साल, सैकड़ों साल, हजारों साल, करोड़ों साल, अब्जों साल, सागरोपम के आयुष्य। इसके बाद क्या? आत्मा अजर अमर है, वो पद अजर अमर नहीं है। तो क्या हुआ? हमारा जो पूरी मेहनत है उस पे आखिर में एक दिन जीरो होने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा कि जीरो हो जाएगा वापस। ये दौड़ जो कर लगा रखी है, बाहर से सुख लेने की जो दौड़ है हमारी, वो दौड़ को तो अभी से ही वो दौड़ को खत्म कर दो तो अच्छा है। उससे आत्मा को कोई फायदा नहीं है। फिर दौड़ नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, व्यापार कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे? अभी भी तुम्हारे दौड़ के कारण से नहीं हो रहा है। तुम्हारी दौड़ मतलब तुम्हारे भावों के कारण, जो पहले से फिल्म बनी है उस कारण से, उसी हिसाब से होता है। तेरा तो कुछ चलता ही नहीं है अभी भी। तुम भाव करके नए कर्म बांधो, बाकी परद्रव्य को तो कोई हेरा फेरी कर सकता ही। ये जिनेश्वर के सिद्धांत है। इसलिए कहते हैं कि जीवन आत्मामय कर लेना चाहिए। लाभ आत्मा को इसमें है। आत्मामय क्यों या शांतिमय क्यों? आत्मा और शांति एक अर्थ है।
जितना शांतिमय जीवन गुजरेगा उतने कर्म नए 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 कर्म कम हो जाएंगे, भविष्य बहुत शांति वाला रहेगा। जिसको शांति चाहिए उसको शांति के निमित्त मिलते हैं। क्या ज्ञाता दृष्टा भाव में शांति बनाए रखे कैसा भी करके, उसके पीछे ही उसको प्रधानता देवे। रुपया पैसा इज्जत आबरू दिखाओ, दुनिया को झुकाने का भाव, उल्टी पट्टी पढ़ाने का भाव, ये जो मायाचारी के परिणाम हो, कसाय के परिणाम हो, अंदर अभिप्राय में ऐसा पड़ा हो, सबसे आगे निकल जाने का भाव, क्या दुनिया को हिला दूं, सबको दिखा दूं, इसको ऐसा कर दूं, उसको ऐसा कर दूं, ऐसे निदान वाले भाव, भविष्य के प्लानिंग, वो ना करे तो ही अच्छा है। होगा तो अपने प्लानिंग से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन भाव बिगाड़ लेगा अभी वर्तमान में और दुखी होने का काम है। इसके बदले जो होता है ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, शांति को चाहे, शांति को सबसे आगे रखें। जीवन निर्वाह में चाहिए उतना पैसा चाहिए, लेकिन उतना ही, इससे ज्यादा शांति को छोड़ करके भी वो चाहिए, ये हमारा विवेक खो दिया हमने। शांति को रखते रखते बनाए रखते रखते फर्स्ट स्टेज में वो शांति के ऊपर ध्यान होवे, और शांति मिलते मिलते फिर बाद में जो एक्स्ट्रा टाइम में हाथ पांव मारे और जीवन जरूरत की चीजें मिले, जीवन निर्वाह चले, आमदनी वगैरह जो भी होवे वो ठीक है, वो मेन को रखते रखते। लेकिन कभी कभी फिर आगे विवेक जब खो जाता है तो क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है तो क्या होता है कि हमारे टारगेट से हम फिसल जाते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ा दिन चलता है, शांति आगे पैसा पीछे, और फिर क्या होता है, पैसा आगे शांति पीछे। ये गड़बड़ है, यहाँ जीव पलटी मारता है। हमेशा हमारे जीवन में शांति का स्थान सबसे ज्यादा ऊंचा हो रहना चाहिए। शांति मिले तो धन, शांति नहीं है तो धन दौलत कितनी भी हो क्या फायदा है। शांति नहीं मिली और हमारे को बाहर में तो बहुत ऊंचा स्थान मिल गया है, क्या करोगे ऐसे ऊंचे स्थान को। ये दिखावा रहता है, बाहर में 100 पीस, बाहर में हमारी पूंछ और घर में तो हमारी जरा ही पूंछ नहीं, घर में पैर पर रखते ही गालियां शुरू, ऐसा भी होता है। तो दिखाव कैसा होता है, बाहर का दिखाव, 2-2 चेहरे, 4-4 चेहरे, 10-10 चेहरे हो जाते हैं। सत्संग में गए तो एक चेहरा, व्यापार करने गए तो एक चेहरा, घर में आया तो एक चेहरा, कितना कितना संभालेगा, रोल कितना करेगा। नहीं हाँ तो कॉमेडी पिक्चर आते हैं वो 420, यहाँ गए तो ऐसा, यहाँ गए तो वैसा, यहाँ गए तो ऐसा, कितना अपने को बनाना पड़ता है, घड़ी घड़ी संभालना पड़ता है कि यहाँ ये बोलना है, यहाँ ये बोलना है, यहाँ ऐसा रोल करना है, यहाँ ऐसा रोल करना है। कितने को राजी रखोगे भैया, ये राजी रखने रखने में ही जिंदगी चले जाती है। अंदर में एक रहता है, बाहर में एक जगह एक दिखाना, दूसरी जगह दूसरा दिखाना, इसी जगह तीसरा दिखाना। ये रोल कितना चेंज और कितना याद रखना पड़ता है। और कभी गलती से डायलॉग में गलती हुई, यहाँ का डायलॉग वहां बोल दिया तो पूरी बोल निकल जाती है। ये अशांतिमय जीवन है, बाहर में सबको धोखा देता है, वो भी जब तक पुण्य है तब तक चलता है, बाकी सबको मालूम पड़ जाता है थोड़े दिनों के अंदर कि इसका बोलना एक होता है लेकिन भरोसा रखने योग्य नहीं है। थोड़े दिनों में ही सब पता चल जाता है। तो फिर क्या होता है, विश्वास खो बैठता है। इधर आ जाओ, ये निकाल दो वहां से, दूसरा नहीं हो, और पीछे है चालू है। तो जीवन को आत्मा में ही कर लेना चाहिए। संसार के बहुत अच्छे अच्छे पद है, पोजीशन है, उसके पीछे घूमने से कोई आत्मा को परमानेंट लाभ नहीं। यही बात को कृपाल ने 108 पत्र में कह दिया पहली लाइन में, ये जीव तू ब्रह्मा मां तने हित कहूं छू, सुख आत्मा में छे, बाहर शोधवाथी मरसे। यही बात उन्होंने मोक्ष माला के जो कविता में लिख दिया, अपन गाते हैं ना, अमूल्य तत्व विचार। तो सुख प्राप्त करता तड़े से ले से लक्ष्य लहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे कहाँ हो। संसार के पद, संसार के सुख मिले ऐसे ऊंचे ऊंचे पद, उसको प्राप्त करोगे तो तुम तुम्हारा आत्म शांति को खो दोगे।
दोनों का मेल नहीं है। साधक जीव को बड़े बड़े पद, चक्रवर्ती पद, इंद्र पद मुफ्त में मिलते हैं क्या, लेकिन साधक जीव बहुत सावधान रहता है। एक तो वो पद को चाहते नहीं, वो तो परमात्मा बनने को निकले हैं। ये पद तो उनको बीच में मुफ्त में मिल जाता है। इंद्र पद, ऊंचे ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, सुविधा, जंगल में मंगल हो जाता है जहां भी जाते हैं वहां। जहां जहां उनके चरण गिरते हैं तो तीर्थ बन जाता है। वो उनको एक्स्ट्रा साइड में मिल जाता है। मिलने पर भी वो राजी नहीं होते हैं क्या। ऊंचे ऊंचे स्थान मिलते हैं, गद्दी मिलती है, हजारों लोग पूजते हैं, जय जयकार करते हैं, जमीन पे पांव रखने नहीं देते हैं, दिन भर उनके गीत गाए जाते हैं घर घर में, उनको नहीं सुहाते हैं, सावधान हो जाते हैं। और वो सावधानी ऑटोमेटिक रहती है, क्यों कि इससे ऊंचा पद उन्होंने पा लिया है। नहीं तो फंस जाएगा कोई भी जीव। अगर आत्मज्ञान नहीं होगा और जय जयकार होगा तो क्या होगा, वो तो गया ही समझ में। अरे 2-5 रुपए की फूल की माला पहना दो तो खरीद लो उसको सामने वाले, इतना इजी है। 2 शब्द मीठे बोल दो तारीफ के, क्या तो 5 रुपए की माला लगा के गले में पहना दो और पैर छू लो तो उसको पूरा खरीद लिया आपने, ऐसा हो जाता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष को इससे भी ऊंचा पद मिलना हुआ है। अपना स्वयं का जो परमात्मा पद है उसके दर्शन किए है। उस पद के सामने ये सब बेकार है, तुच्छ है, पानी भरे। आगे आएगा वो आगे, चैतन्य सामने बधु पानी भरे से शब्द ऐसे ऐसे आते हैं। तो उनको अभिमान नहीं होता है, उनको मान नहीं चढ़ता है, उल्टा सावधान हो जाते हैं। जितना जितना ये संख्या बढ़ रही है तो मेरे को मेरा एकांत का समय मुझे नहीं मिल रहा है, साधना का समय मुझे नहीं मिल रहा है, तो उतना इतना वो दूर भागते हैं। वो और बड़े ऐसा नहीं होता है। अंदर में वैराग्य वैराग्य बढ़ते जाता है। ये भी एक उपाधि है न, और क्या है। उनको अच्छे नहीं लगते हैं वो पद जो भी है सब। तो साधक लोग तो फंसते नहीं है, लेकिन जो जिसको आत्मा नहीं मिला है, जिसका जीवन शांतिमय नहीं है, शांति को चाहने वाली भावना नहीं है, आत्मामय जीवन नहीं है, उसको तो बाहर में थोड़ा सा पद मिलेगा, ऊंचा कुर्सी मिल जाएगी तो वो तो फिर और ऐसा अभिमान में चढ़ जाते हैं कि वो गली छोटी पड़ती है, वो बड़ा हो जाता है भावों में। मैं जा रहा हूँ रास्ते दे, चलो दिखता नहीं है क्या, ऐसा हो जाता है। वो जबान में ही ऐसा आ जाता है। मिनिस्टर नहीं था तब तो हाथ जोड़ जोड़ के भाई वोट देना वोट देना वोट देना, और फिर बन गया तो क्या इतना शेर बन जाता है कि गली छोटी पड़ती है चलने। वो आवे तो सब हट जाना, नहीं तो गालियां सुनना उसके। इतना पावर चढ़ जाता है। फिर 5 साल में कुर्सी से नीचे उतरा तो वापिस पावर चले गया। ये पद जो है शाश्वत नहीं, जबकि ये आत्मा का पद है वो अजर अमर है। शांति का पद, अगर शांति के पीछे, सच्ची शांति के पीछे लगोगे तो शांति हो जाएगी। ये परमानेंट शांति का सुख का उपाय भी उन्होंने बताया, लक्षण इस कविता के अंदर। पश्चात दुख से सुख नहीं, बहुत बड़ा नियम छोटी सी जो है इसके अंदर, कि जिसके पीछे दुख आवे, ऐसा अगर कोई सुख मिलता है तो वो सुख हमको नहीं चाहिए। चलो ऐसे संसार के कोई पद हमको नहीं चाहिए कि बाद में छीन लिया जावे, वो पद से नीचे उतरना पड़े, वो हमको पद चाहिए ही नहीं। हमको तो ऐसा पद चाहिए कि वो मिला सो मिला, वो हमारे से कोई छीन सके नहीं और हमको पूर्ण शांति मिले। तो वैसा पद तो भैया किधर भी नहीं है संसार में। क्या आता है भक्ति में भी आता है, निरखे अंग अंग जिनवर के, जिनसे छल के शांति अपार, चरण कमल जिनवर कहे, घुमा सब संसार। सारे संसार में घूम चुका हूं मैं अनंत काल से, लेकिन सारे विश्व में एक आत्म तत्व ही सार, जिनवर के चरण वो बताते हैं। यहाँ पे पद्मासन विराजे, थक करके बैठ गए शांति से, पलाठी वार करके। मैं पूरा जगत घूम लिया मैंने, बहुत देखा सुना चखा, लेकिन आखिर में हमारे आत्मा के पास ही हमको आना पड़ा। सारी दुनिया में हमारी आत्मा से ऊंचा कोई नहीं, सर्वोत्कृष्ट है
वहीं शांति थी। हम बेकार के घूम लिए और अपने बेकार का टाइम वेस्ट किया और शक्ति एनर्जी वेस्ट किया। ये चरण कमल जिनवर कहे घुमा सब संसार, सारे जगत में एक आत्म तत्व ही सार, यहाँ पे पद्मासन विराजे। ऐसे वो पलाठी वाल के बैठ गए अपने ध्यान में, आत्मा के ध्यान में, और शांति मिलने लगी। उनके अंग पे शांति झलकती है, चेहरे पे शांति झलकती है। मुद्रा शांतिमय जेनी आंखों प्रसन्न जरती, सौम्य आनंद आपे जेनी वाणी अमृत झरती, दर्द संताप कापे जेनी काया प्रसन्न झरती, शांति नो बोध आप। एवं मीठू स्मरण प्रभुनु पंथनो थाक कापे। उनके अंग में से वो निकलता है। तो जीवन आत्मामय करी लेवू जोइए, ये जीवन का एक टारगेट बना लेना। अब तक जो भी किया है, ऐसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, वो बन जाए, वो बन जाऊं, हजारों प्लानिंग की होगी। अब वो सब को मेट करके एक ही हिसाब रखो। ऐसा काम करना है, ऐसा कार्य करना है, भले ही रुपया पैसा इज्जत आबरू भले ही छीन लेवे है, वो भी चले जावे। क्या वो तो आपके जाने से चले जाने वाली नहीं है, आपका पाप का उड़े होगा तो ही जाएगी। क्या इन्हें मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो थोड़ा चले आता है, ऐसा नहीं चाहिए तो ऐसा चले आ जाता है कुछ। आप कितना भी लात मारो, लेकिन आपके नसीब में लिखा है भोगने का। तो अभी ये बात सुन के जीवन अपना आत्मा नहीं हो रहा है तो कुछ काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो बात नहीं है। इसी में लग जाओ। काम नहीं करना हो तो नेगेटिव अप्रोच हो गया। काम करना तो नहीं हो सकता। काम करना और काम नहीं करना वो अपने हाथ की बाजी नहीं है, पहली बात तो। और ये धर्म में करना और नहीं करना नहीं है। सच्चे धर्म के अंदर आप कुछ कर भी नहीं सकते और कुछ नहीं करना, ऐसा भी आपकी तो कोई चलने वाली नहीं है। आपको लड्डू नहीं खाना है, लेकिन आपके पेट में जाने वाला है तो क्या करोगे आप? आपको मोटर में नहीं बैठना है, आपको कोई चाह नहीं, लेकिन मोटर आपके आ जाएगी और आपको बैठना पड़े तो क्या करोगे? अभी मेरे को नहीं बैठना है, मेरे को तो आत्मा चाहिए, मुझे गाड़ में नहीं बैठना है, वो नहीं चलेगा। नेगेटिव अप्रोच नहीं चलता है, पॉजिटिव अप्रोच नहीं चलता है। आपका काम है जो जो हो रहा है, जो जो घटनाएं घट रही है, उसको जानना और देखना। कहीं हाँ नहीं कह देना, कहीं ना भी नहीं कह देना, बस ये आपका काम है। तो आप बचे रहोगे। हाँ किया तो मर गए और ना किया तो भी मरे, तो कर्म बन जाएंगे फौरन। जीवन आत्मामय करी लेवू जोइए। बहुत सुंदर वचन है। एक भले ही वचन छोटा सा है, लेकिन पूरा परमात्मा पद बनने का जो सार है, जो बेसमेंट है, पूरा इधर पड़ा हुआ है। अभी तक हमारे अज्ञान अंधेरे से हमने बहुत कुछ कर लिया, उथल पाथल भावों में। बाहर में तो कुछ कर नहीं सके, आज तक नहीं किया है। एक रजकोण को यहाँ से यहाँ नहीं रख पाए हम, लेकिन भावों में हमको ऐसा लगता है कि हमने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। सब भावों का खेल है। और अभी भी भावों में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, सब भावों में। आखिर होना वो है जो होने वाला है। तो अब क्या करो? अब तक अंधेरे में चले, जो कुछ गलतियां की कर ली, अब चेंज कर दो। अगर आपको शांति चाहिए तो अब चेंज करो, अपने माइंड को प्रिपेयर करो उसके लिए। जीवन का टारगेट बना लो। ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। जो कुछ भी करूंगा उसमें मेरा शांति मिली कि नहीं मिली वो लक्ष्य रहेगा। क्या पैसा भले ही मिला, इज्जत भले ही मिली, लेकिन साथ में शांति मिली कि नहीं मिली? हमारा ध्यान पैसा कितना मिला उसके ऊपर नहीं है, इज्जत कितनी मिली उसके ऊपर नहीं है, शांति कितनी मिली उसके ऊपर है। हमारी नजर वहां रहेगी। अब ऐसा हर कार्य में, हर प्रसंग में हमको वही चेक करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम शांति को प्रमुखता देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जीवन आत्मामय हो चुका। शांति के ऊपर ध्यान हमारा है तो जीवन आत्मामय हो गया। शांति को छूट करके और कहीं हमारा ध्यान गया, संसार के ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, रुपया, पैसा, इसके ऊपर ध्यान गया। शरीर की सुखाकारी, परिवार की सुखाकारी, ऐसा दुश्मन हमारे पे हावी नहीं होना, ऐसी बुरी घटनाएं नहीं घटना हमारे साथ, ऐसा जो ध्यान देता है, जो
बचाव करने का अपने आप को, वो शांति का स्थान नहीं है। वो भय जो होता है वो शांति का खत्म कर देने वाली बात। क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अगर शांतिमय जीवन शांति का टारगेट होगा तो ये क्या होगा सोचेगा भी नहीं, जो होगा सो होगा। हमारा जीवन शांतिमय नहीं और खुद अज्ञान अंधेरे में खड़ा है और जीवन को शांतिमय नहीं बनाया है, शांति का टारगेट फिक्स नहीं किया है, उसको तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा ऐसा होने ही वाला है। उसको नींद नहीं आएगी, वो बेचैनी 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 हो जाएगी। इसका मतलब ही ये बताता है, ये इंडिकेशन है। भय लगता है वो इंडिकेशन है। क्या इंडिकेशन है? कि उसकी वर्तमान पात्रता नहीं है, उसने शांति का टारगेट नहीं बनाया, उसको आत्मा नहीं चाहिए। अगर आत्मा चाहिए होता, शांति चाहिए होती तो भविष्य के कोई तकलीफ आनी है उसका डर अभी नहीं लगता, अभी तो वर्तमान का ही देखता। शांति मिले वो कार्य करता, उसका सोचना होता, बाकी सोचना ही नहीं होता। तो जीवन आत्मामय જ કરી લેવું જોઈએ, ભલે ઉપયોગ सूक्ष्म થઈને कार्य કરી શકતો ન हो। ज्ञानावरणीय कर्म का ज्यादा आवरण होता है तो सदगुरु की बात ज्यादा समझ में नहीं आती हो, या समझने में बहुत लंबा समय चले जाता है, साल 2 साल 4 साल 6 साल ऐसे भी चले जाते हैं। तो हमारा उपयोग इतना सूक्ष्म नहीं होता है, समझने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारी कोई ऐसी कमजोरी है कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो उपयोग सूक्ष्म होकर के कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन जिसका जीवन शांतिमय बनाने का जिन्होंने निश्चय किया है उसकी प्रतीति में तो ऐसा ही होता है। क्या होता है ऐसा? भले वो आगे नहीं बढ़ता है, जितना गुरु कहते हैं उतना आगना उठा नहीं सकता है, जो गुरु की मर्जी है वहां तक वो नहीं पहुंच सकता है, लेकिन जो पहुंचने का जो प्रयास है, प्रयत्न है, तो प्रयत्न को नहीं छोड़ता है एक बात। और जीवन आत्मामय कर लिया है मतलब शांति को ही चाहा है, तो उसकी प्रतीति में ये होता है कि भले मैं अभी जैसा बोले ऐसा मैं चल नहीं सकता हूँ, ऐसा हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जल्दी से कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमको तो ये कार्य ही करना है, इसी में ही हमारा कल्याण है। क्या ऐसा दृढ़ निश्चय आत्मा में से आता है। मन बोले वो नहीं चले, आत्मा ऐसा दृढ़ निर्णय करे कि यही मार्ग सच्चा है, इसी मार्ग पर मुझे चलना है, देर सवेर भी मैं पाके रहूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मुझे तो यही करना है, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। ऐसी जिसको अंदर में श्रद्धा ज्ञानी पुरुष के ऊपर रहती है, इस मार्ग के प्रति रहती है, वो वर्तमान पात्र है। उसके आचरण में चाहे कुछ भी हो, अंदर में श्रद्धा पलटी खा रही है, अभिप्राय उल्टा था वो सुलटा हो रहा है। ज्ञानी पुरुष की बात सच्ची है ऐसा ओक संज्ञा से भी अगर आवे ना, अंदर में ओक संज्ञा से भी उस पे विश्वास आए तो ओक संज्ञा ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। समझ में ज्ञान में समझ में नहीं आया, लेकिन देखते ही सुनते ही यही बात सत्य है ऐसा अंदर से जो आता है, बड़े अभी हमने खुद ने अनुभव नहीं किया है, लेकिन ओक संज्ञा से भी आता है, विश्वास आता है, उनके पास श्रद्धा होती है, उनकी भक्ति होती है, उनकी आज्ञा में रहने का भाव होता है। उनकी आज्ञा पे नहीं चलते हैं तो अंदर में तकलीफ हो जाती है। यहाँ ऐसा अगर होता है इस प्रकार से तो उसकी ओक संज्ञा भी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान पात्रता उसमें आ गई है। जिसको ज्ञानी बनना लिखा है उसको ही ज्ञानी पे श्रद्धा आती है। जो ज्ञानी ने ओढ़के थे तेवो થાય છે કૃપાળદેવનું વચન છે। આપણે આતે ને ભૃંગી થઈ ઇલિકા ને ચुटकावे वो कहीं से अंदर ये उसमें आता है। कृपाळदेव का कोई पद है जो ईयर जो होती है वो चटका भरती है ईयर को, तो वो भी ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ है उसमें, पूरा मेरे को याद नहीं लेकिन वो है। इसका भाव ये है कि जो ज्ञानी बनने वाला है उसको सबसे पहले ज्ञानी के ऊपर अटूट विश्वास श्रद्धा आती है। वो आता है तो ही वो ज्ञानी बनता है। वितराग वाणी के ऊपर विश्वास नहीं आता है तो इस मार्ग पे चल भी नहीं पाता है और वो ज्ञानी भी नहीं बनता है। तो ये वर्तमान पात्र है। अब दूसरा बोले 47 नंबर।
त्रिकाणी मतलब ये ऊपर के जो बोल में जिसको आत्मज्ञान होने वाला है उसके अंदर का परिणमन कैसा होता है, वो आत्मा या शांति के अलावा किसी को नहीं चाहता है। शांति आगे, पैसा इज्जत आबरू पीछे, सब में शांति फर्स्ट। कोई भी कार्य के अंदर दुनिया राजी होवे कि नाराज होवे, मुझे शांति चाहिए ऐसा, तो उसका परिणमन अंदर में ऐसा होता है। और वितराग वाणी के ऊपर, सत्पुरुष के ऊपर अटूट श्रद्धा होती है, तो वर्तमान पात्र वो ऊपर के बोल में आया 46 में। अब 47 त्रिकाणी ध्रुव द्रव्य कदी बंधायु नहीं। अपने मूल तत्व जो है, जो आत्मा है, चार गति में बड़ी भटका है अनंत काल से, लेकिन वो बंधन में नहीं आया है। क्यों? कि कभी भी वो छूट सकता है। जैसे आज भी हम बैठे हैं, अब अनंत काल से भटक रहे हैं, अभी भी हमको आत्मा का दर्शन समझो नहीं है, राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, कर्म बंधन होते जा रहा है, ऐसी पोजीशन में भी, लेकिन फिर भी वो बंधा हुआ नहीं है। क्यों? कि वो कभी भी एनी मोमेंट वो छूट सकता है, ऐसी ताकत उसमें है, स्वतंत्र है। वो तो खुद गलती करे फंस जाए वो अलग बात हो गई। जैसे कोई बुद्धिशाली आदमी हो तो कभी भी धोखा नहीं खाता है, सोच समझ करके पांव रखता है। फिर वो स्वयं गलती करे और फंस जाए वो अलग बात हो गई, वो फंसना नहीं हुआ। क्या? अपनी शक्ति का यूटिलाइज नहीं किया और फिर गलती कर बैठा और फंस गया, वो अलग बात हो गई। बाकी उसको कोई फंसा नहीं सकता है। ऐसे त्रिकाणी जो उसका जो स्वभाव है आत्मा का, इसको कर्म राजा बांध नहीं सकते। मोह राजा भी उसको क्यों मानते हैं? क्योंकि वो अपनी ज्ञान शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता है, और अनंत काल से उसने यही किया है, अपनी शक्ति पे भरोसा नहीं किया है, अपनी ज्ञान शक्ति का अनादर किया है, अपने में उसको विश्वास नहीं है। और सदगुरुदेव जो उसके अपना तत्व बता रहे हैं, वो सदगुरु वाणी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो वो स्वयं ऐसी गलती करता है, इसीलिए उसको मोह राजा फंसा देते हैं। जैसे हिप्नोटाइज करते नहीं, तो हिप्नोटाइज करता है तो एक साथ में 100-150 जीवों को वशीकरण कर लेता है वो जी, लेकिन कौन फंसता है? ये जो नजर मिलाता है उसके साथ, तो नजर से नजर मिलाएगा वो फंस जाएगा। जो नजर नहीं मिलाया तो उसके ऊपर उसका असर नहीं चढ़ता, मंत्र का असर नहीं चढ़ता, चाहे जितना वो पावर वाला हो। आप नजर मिलाया तो गए, उसके साथ नजर नहीं मिलाना आप, तो फंस जाओ। नजर मिलाया तो फंस जाते। नजर किसने मिलाया? उसके पास भले ही पावर था वश करने का, लेकिन नजर मिलाना कि नहीं मिलाना उसके साथ, वो तो आपका कार्य था। आपने मिलाया तो फंस गए, तो उसने फंसाया नहीं, वास्तव में आपने वो गलती की। कौन सी? नजर मिलाई, तो फिर उसका पावर आपके ऊपर चढ़ गया। अगर आप नजर नहीं मिलाते तो आप स्वतंत्र थे, तो आपको कौन बता सकता था? ये बात इसके अंदर। जो त्रिकाल जो द्रव्य है, ध्रुव तत्व, जो अविनाशी अमर तत्व जो है, स्वभाव हमारा, वो स्वभाव ऐसा है कि कभी बंधन में आया नहीं आज दिन तक। ऐसा क्यों कहा? अभी भाव में तो घूम रहा है चार गति में, इतने सारे दुख तो उठा रहा है जन्म मरण के, फिर आपने कैसे कहा कि वो फंसा हुआ नहीं है, बंधन नहीं है उसको? वो हम शक्ति को देख करके कहते हैं, परिणमन को देख के नहीं कहते हैं। क्या क्या नहीं बंधन में आया है? कौन बंधन में नहीं आया है? त्रिकाणी ध्रुव द्रव्य, मतलब स्वभाव शक्ति, वो बंधन में नहीं आया, लेकिन उसका वर्तमान परिणमन बंधन में है। वो बंधन में है क्यों? कि वर्तमान परिणमन में उसने अपने त्रिकाणी सामर्थ्य का आधार नहीं लिया, और जब तक वो आधार नहीं लेगा, जब तक अपने आत्मशक्ति में उसको विश्वास नहीं होगा और उसका परिणमन नहीं दिखाएगा, उसका पावर नहीं बताएगा, तब तक वो भटकते रहेगा। परिणमन में तकलीफ है, जन्म मरण है, अनंत प्रकार के आकुलता व्याकुलता त्रिविध अग्निताप है, दुख 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 है, स्वभाव में नहीं है। क्या अभी 8 कर्मों के कर्मन शरीर में कैद है आत्मा, फिर भी आत्मा में पावर है, कर्मों का भूखा उठ जाते हैं। अगर अंतर्मुख भी ठहर गया तो अभी खत्म, पूरे अनंत काल के पूरे कर्म खत्म।
अपने में अगर अंतर्मुख ठहर गया तो खलास हो जाता है। ये दर्शन मोहनीय कर्म जो होता है 8 कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो हमको आत्मा के दर्शन करने देता नहीं है, जो भ्रांति है स्वरूप संबंधी, उसका काल सबसे ज्यादा रहता है। 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम। क्या दर्शन मोह का प्रभाव कितना रहता है? 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का आयुष। जैसे आयुष कर्म भी बड़ा है, लेकिन उसकी लिमिट है। मैक्सिमम ज्ञानी को 33 सागरोपम, अज्ञानी को 31 सागरोपम। क्या नरक में भी गया तो 31 सागरोपम से ज्यादा नहीं। स्वर्ग में नरक में गया 33 सागरोपम, मुख्य दृष्टि में 33 सागरोपम से ज्यादा स्थिति नहीं बनती है दूसरे भाव, फिर वहां से पलटी मारना ही पड़ता है। लेकिन मौनीय कर्म तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, 33 सागरोपम किधर, और 70 करोड़ गुणिया 70 करोड़ सागरोपम, 70 करोड़ इंटू 70 करोड़, फिर जो आया इतने सागरोपम। आयुष्य का कितना? 33 सागरोपम, सिर्फ 33 करोड़ बरोड़ नहीं अंदर, ओनली 33 सागरोपम। तो मौनी कर्म का कितना है? 70 करोड़ इंटू 70 करोड़, जो आया फिगर इतने सागरोपम। भ्रांति जो हमको है, मोह है जो हमको अन्य पदार्थों के प्रति, या बाहर से सुख आता है, ऐसी जो हमारी मान्यता है, उसका लिमिट इतना रहता है। लेकिन जैसा कि वो ऊपर वाला जो काम किया कि मुझे शांति पहले चाहिए, ऐसा डिसीजन लिया आत्मा ने, तो अंतर्मुहूर्त में आ जाता है लेवल। क्या ये कब छूटेगा? वो मोह से कब छूटेगा? ऊपर वाला भाव करना कि मुझे शांति चाहिए, मुझे मेरा आत्मा चाहिए, ऐसा डिसीजन लिया। किसी को शास्त्र का नॉलेज कुछ भी नहीं होता है ना, लेकिन ये मिथ्या मान्यता पर विश्वास नहीं करता। हाँ, और ज्ञानी पे विश्वास आया और उसने पलटी मारा तो भी हो जाएगा। क्या पलटी मारा? मुझे आत्मा कल्याण करना है, अब मुझे संसार के सुख नहीं चाहिए, ऊंचे ऊंचे पद नहीं चाहिए, किसी को राजी करना नहीं, पहले मैं राजी हो जाऊं, पहले मैं मेरे भगवान के दर्शन कर लूं, पहले मैं मुक्त हो जाऊं। क्या ऐसी अगर जिसको अपना आत्म कल्याण करने का भाव जागा, तो वो 70 करोड़ इंटू 70 करोड़ सागरोपम था, वो सीधा जाकर के 48 मिनट के अंदर आ जाता है। कितना? ओनली 48 मिनट उतना आ जाता है। कि भाव में इतना कमाल है, क्योंकि वो आत्म भाव है, वो भ्रांति को तोड़ने वाला भाव है, वो पलटी मारा है, दिशा चेंज कर दी। जैसे यहाँ से हम घूमे पूरा वर्ल्ड घूम के आखिर वापिस कहाँ आएंगे? यहीं आएंगे। क्या तो ये दरवाजे से निकले, पूरा वर्ल्ड घूम के फिर वो दरवाजे से हम एंट्री हो आखिर में, क्योंकि दुनिया गोल है, घूम घूम के आखिर आएंगे वापिस, तो फिर वो दरवाजे से आए। लेकिन ये दरवाजे से वो दरवाजे पहुंचने का कितना टाइम लगे? ऐसा घूमे तो बहुत बड़ा वर्ल्ड का चक्कर लगा, पूरे देशों का, 7 समुद्र पार जाकर के कहाँ कहाँ घूम घूम के आखिर वो जब यहाँ है तो ये दरवाजे आने के बदले वो दरवाजे से आए, इतना ही पर आखिर आए तो उधर ही उसी घर। कितना अंतर है ये दोनों दरवाजे के बीच में, वैसा हाल है इसका। मोह राजा बहुत खतरनाक है, अनंत काल से भ्रांति में डाल करके फंसा रहा है अपने, और हम भटक रहे हैं, हम उसकी जाल में फंसते जा रहे हैं। उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, सारे कर्मों से ज्यादा प्रभाव उनका है, मोहनी राजा का इतना जबरदस्त है। लेकिन आत्मा में ताकत ज्यादा है कि मोह में ताकत ज्यादा है? वो थोड़ा, अगर अभी तो आत्मा का दर्शन भी नहीं किया है, लेकिन दर्शन करने का भाव, अभी तो सिर्फ भाव किया है। अब वो कोई कहेगा कि हम तो कितने टाइम से भाव कर रहे हैं, आत्म कल्याण करना है, आत्म कल्याण करना है, आत्म कल्याण करना है, और आप कहते हो 48 मिनट में। हमारा तो अभी कुछ समझ में नहीं आता है क्या होने वाला है। क्या तो फिर क्या आपकी बात झूठी कि हमारी बात झूठी? आखिर बात क्या है? हमने तो आत्म कल्याण के कई बार विचार किए, फिर हमारा मोह इतना कम क्यों नहीं हुआ? क्यों इतना का इतना ही पड़ा है? भ्रांति ऐसे कैसे क्यों पड़ी है? कुछ परिणाम क्यों नहीं आता है? कोई फायदा क्यों नजर नहीं आता है? बात क्या है आखिर? कि ये जो भाव है मुझे आत्म कल्याण करने का, वो 2 तरीके से होता है। गड़बड़ वहां है, या एक तो मन के द्वारा होता है,
दूसरा आत्मा से होता है। मन का आधार लेकर के आत्म कल्याण करना है, ऐसी भावना हमने अनंत बार की होगी क्या, पहले भी। और ऐसी भावना जागृत ज्यादा हुई, उसकी भावना और बड़ी तो क्या किया हमने, राजमहलों को छोड़ा, हजारों रानियों को छोड़ा, वस्त्र आभूषण त्याग करके, गैस लॉन्च करके, नग्न दिगंबर होकर के जंगल में भी चले गए, पंच महाव्रत 28 गुण पालन किए, गंधर्व देव ने रचे 12 अंग और सबका पूरा अभ्यास किया कंठस्थ। इसके बावजूद भी हमारे को आत्मज्ञान नहीं हुआ। वो जो था ना दर्शन में राजा, उतना का उतना रहा, 70 करोड़ करोड़ी इंटू 70 करोड़ करोड़ी सागर पर, अंश मात्र भी कम नहीं हुआ उसको, द्रव्यलिंगी साधु। तो फिर उसकी गलती कहाँ हुई, गलती ये हुई कि उसने आत्म कल्याण करना है ऐसा जो भाव किया और इतना सारा कर दिया इसके पीछे जमेला, और सब मन के आधार से किया। मन के आधार से करे तो भाव ज्यादा टिकता नहीं। हाँ, टिकता भी नहीं, तो जब तक चलता है बाद में टिकता नहीं। फिर वो द्रव्यलिंगी साधु का आयुष्य पूरा हुआ, वो गया नवमी ग्रेवेक में, वहां सुखों को भोगा, पाप किया, वापिस आया एकेंद्री में, चला चक्कर वापिस। वो टिकने वाली बात नहीं है। एक बार शुद्ध अंतकरण से आत्मा बोले कि मुझे आत्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, अब खलास, उसका काम हो गया, समझ लो उसका काम हो गया, वो कभी फेल नहीं जाएगा। वो तो आई ना 21 नंबर का बोला अपन पढ़े थे, चैतन्य निभावना वाला। चैतन्य की भावना माने राग द्वेष में से नहीं उगेली भावना, तो अलग छुटका है। चैतन्य की भावना फेल होवे तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, कभी फेल नहीं जाती। वो भावना कैसी होती है कि वो भावना किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो मन से नहीं की हुई भावना है। हमारे परिणाम कुछ दिन अच्छे रहते हैं, कुछ दिन बिगड़ जाते हैं, क्यों भैया? मन से हमने किया है, ज्ञान से नहीं किया है, ज्ञान की आराधना करके नहीं आया है वह। इसीलिए अवलोकन जरूरी है। अवलोकन के सिवा ये ज्ञान की भावना होगी नहीं, ज्ञान के आधार से भावना नहीं होगी। अवलोकन किया नहीं है, अपने परिणाम को देखा नहीं है, मुमुक्षु बना नहीं है, इतना प्रयास किया नहीं है, तो जो भी भावना है वो समझना कि वो मन से किया है, अपने आत्मा से वो भावना नहीं आई है। जो अवलोकन कर पाया उसको ही आत्मा भावना जागृत होती है, दूसरे को नहीं होती है। तो ये आत्म भावना का इतना बड़ा कमाल है। तो हमको मोह राजा ने नहीं बांधा है क्या, भले अनंत काल से भटक रहे हैं, हमको कर्मों ने नहीं बांधा है, हमने वो मिस्टेक की, सामने वाले को बांधने का हमको मौका मिला। क्या चोरी किया और वहीं खड़े रहा तो पुलिस पकड़ नहीं जाएगी तो क्या करेगी, विथ प्रूफ पकड़े गई, आगा नहीं हो। गलती किया, गलती का प्रूफ छोड़ा। और कई ऐसे हैं कि उन्होंने सब गड़बड़ किया है लेकिन प्रूफ नहीं मिल रहा तो आज आजाद घूम रहे हैं। प्रूफ छोड़ना गलती है, आप कितना भी गलती करना है करो लेकिन प्रूफ नहीं मिलना चाहिए। नहीं बोलते हैं चिट्ठी नहीं आना हाथ में, चिट्ठी आई तो कहे बाकी जो करना है कर दिन रात, लेकिन उनके हाथ में चिट्ठी नहीं आना। आप तो हाथी के हाथी निकल जाए और फंस गए तो एक छोटा सा वो आता है ना, कोई फंस जाता है, ये कारण है इसके अंदर। तो गलती हम करते हैं इसलिए फंसते हैं। त्रिकाणी ध्रुव द्रव्य कदी बंधायु नहीं, मुक्त छे वो बंधन में आता नहीं है, उस किसी की ताकत नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हमारी आत्मा को बंधन में डाल सके। पूरा वर्ल्ड एक बाजू हो जाए और हमको बांधने आवे तो हम अगर जागरूक हैं, किसी की मजाल नहीं है कोई हमको टच भी कर सके, इतनी पावर। इसीलिए कहते हैं 3 लोक का नाथ क्यों कहते हैं आत्मा को, 3 लोक का नहीं चलता है। 3 लोक का नाथ क्यों है, हम 3 लाख के नाथ क्यों है? हमारे अलावा तो तीर्थंकर, अनंत सिद्ध भगवान, बड़े बड़े मुनिराज, गणधर, जिसकी आत्मा तो हमारे जैसी है लेकिन परिणमन में भी इतनी ताकत पैदा हो गई है, अनंत शक्ति पैदा हो गई है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर्य है, उससे भी हम ज्यादा क्यों? सुगाणी जी तो बहुत तारीफ करते हैं, वो कहते हैं हमको गुरुदेव का एक वचन हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। क्या
हर एक ज्ञानी ऐसा कहेगा तुम सिद्ध समान हो क्या, क्योंकि हमारी और हम सिद्ध भगवान की जाति जो आत्मा की वो एक ही है क्या। लेकिन गुरुदेव ने और ज्यादा अच्छा किया हमारे, बोला अनंत सिद्धों से भी तुम अधिक हो क्या। गुरुदेव ने हमारे में कितनी ताकत देखी, बस ये सबसे ज्यादा हम अच्छे से अच्छा वचन हमको वो लगा है। हमारी इतनी महिमा की गुरुदेव ने, अनंत सिद्ध भी तेरे सामने कोई नहीं, तू सबसे बढ़िया, अनंत सिद्ध से भी तुम अधिक हो, समान कहना चाहिए था तो भी हम समझ पाए कि चलो जाति से समान है। बोल जैसा उनका ताकत अंदर में पड़ी है ऐसी ताकत हमारे में पड़ी है, अधिक कैसे, अधिक क्यों कहा, इसका ये कारण है कि सारे मिलकर के भी अगर उसको मोक्ष में लेके जाना चाहे तो भी ये स्वतंत्र है, जाना है तो जावे, नहीं जाना है तो नहीं जावे। और सारे मिलकर के अगर उसको नरक में भेजना चाहे तो कोई इसकी ताकत नहीं है कोई भेज सके। स्वयं गलती करे वो तो जावे तो अलग बात है, लेकिन कोई उसको भेज नहीं सके, किसी की ताकत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है। इसीलिए ये आत्मा जो है तीन लोक का नाथ है। जगत में अनंत सिद्ध भगवान है, केवली परमात्मा है, गंधर्व है, क्या क्या नहीं है दुनिया के अंदर, स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में। सबसे बढ़िया और सबसे ऊंचा और सबसे सर्वोत्कृष्ट सारे जहां में अच्छा शुद्धात्मा हमारा, इससे ऊंचा कोई तत्व नहीं है। ये चार मंगल नहीं है, इसमें आएगा आगे बात। आत्मा ही मंगल है, आत्मा ही उत्तम है, आत्मा के ही शरण में जाने योग्य है। चतारी मंगल मंगल में उनमें कुछ नहीं, वो व्यवहार से कहा जाता है। मांगलिक बोलो चतारी मंगल शुरू कर देते, अरे भैया ये मंगल है, आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है, आत्मा ही लोक में उत्तम है, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। तुझे जो शांति मिलने वाली है दूसरे सिद्ध भगवान से तुमको शांति मिलने वाली नहीं है। तुझे जो शांति मिलने वाली है वो तेरे आत्मा में से मिलने वाली है। बहुत जबरदस्त बात की है। वितरा की वाणी का कोई बात ही अलग निराली रहती है। यहाँ कोई जो हकीकत है वही कहते हैं, कोई मस्का लगाने के लिए नहीं कहते हैं तुम सबसे मान ऐसा हो जावे। और गुरुदेव कहते थे कि हम जो परमात्मा है परमात्मा ऐसी गूंज करते हैं, पूरे व्याख्यान में 10,000 लोग सुनते रहते हैं। वैशाख महीने में जन्मदिन होता है बम्बई में, बड़ा टेंट लगता है, गर्मी पड़ती जबरदस्त, पसीना पसीना पसीना, उसमें भी लोग शांति से एक धारा सुनते हैं और भगवान 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 कहते जाते हैं। ये 2 वचन बोले कि भगवान आत्मा करके शुरू करते हैं वापिस। बोले मैं पामर बीड़ी पीता हूँ तब तो पायखाने में नीचे उतरता है मामला, ऐसी हालत होती है। गुरुदेव बोलते थे इसको ये कहां से समझ में आएगा कि मैं परमात्मा हूँ। अगर समझ में आया तो न्याल हो जाएगा। ये बैठना, माइंड में बैठना कि सर्वश्रेष्ठ पदार्थ में हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर जिसको बैठ गया ना उसको परमात्मा बने बिना नहीं रहे। मैं पामर ये सब परिणमन को देख करके तो अपने को स्वीकार किया है, लेकिन द्रव्य को देख करके स्वीकार नहीं किया। इसलिए गुरुदेव का तो मंत्र है कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर, तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल तू परमात्मा हो जाएगा। मैं पामर हूँ कहेगा तो पामरता तेरे में से जाएगी नहीं, और परमात्मा हूँ ऐसा स्वीकार करेगा तो तुम परमात्मा हुए बिना रहेगा नहीं, तुम हो ही जाएगा परमात्मा। हाँ 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 हाँ, लत लत माने आदत, हाँ 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 स्वीकार 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 करेगा ना, हाँ 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 मैं परमात्मा हूँ, हाँ मैं परमात्मा हूँ, हाँ मैं परमात्मा हूँ, ये घड़ी घड़ी सुनते जाएगा और विश्वास बढ़ाते जाएगा। हाँ 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 बोलते जाएगा तो आदत पड़ जाएगी, तो हालत हो जाएगी, तो वास्तव में तू ऐसा हो जाएगा। गुरुदेव की बात में ऐसा पावर था वाणी में, द्रव्य दृष्टि के जो बात को रजू करने में जो उनकी जो ताकत थी बहुत सुपर क्लास। उनका एक एक प्रवचन सुनो और तो वेदन नहीं आवे ऐसा बन ही नहीं सकता है, वेदन आवे ही आवे गारंटी से, इतनी आत्मा महिमा रहती थी। यहाँ पर भी ये बात है कि त्रिकाणी ध्रुव द्रव्य कभी भी बंधा हुआ नहीं है। उसको दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कोई इसको बांध सके, कोई इसको नरक में ले जा सके, कोई इसको जानवर बना दे, कोई इसको एकेंद्रीय बना, किसी की ताकत नहीं। वो स्वयं मूर्खामी करता है। क्या स्वयं गलती करता है तो फिर तो कोई इसका इलाज नहीं, फिर कोई छुड़ा भी नहीं सके, कोई फंसा नहीं सके तो कोई छुड़ा भी नहीं सके। क्या खुद ही फंसावे और खुद ही छुड़ा।
जगत में सब निमित्त अपने सामने है, फंसने वाले भी दिखते हैं और नहीं फंसने वाले भी दिखते हैं। कौन से पसंद है? भिखारी भी बहुत है और राजाएं भी बहुत हैं, तो हमको कौन सा पद पसंद है? अशांति में जीने वाले भी लोग हैं और शांति में जीने वाले भी लोग हैं। बड़े शांति में जीने वाले बहुत कम है अब इस काल के अंदर, दिखाई देते नहीं है, लेकिन वो भी है तो सही ना। आपको कौन सा पद पसंद है? राजा है, ज्ञानी पुरुष है, वो इस दुनिया में राजा है। असल में वो राजा महाराजा रूल नहीं करते हैं, ज्ञानी पुरुष अपनी मर्जी से रहते हैं। असल में राज चलता है तो उनका चलता है, शांति तो उनको मिली हुई है। चलते फिरते बादशाह है, उनको किसी की परवाह नहीं है, एक सेकंड बाद क्या होगा कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। ऐसा परिणमन आपको पसंद है क्या? शांत जीवन पसंद है? जैसा आपको पसंद है उसके निकट में सहवास करो, उनका निरीक्षण करो, उनका हाव भाव देखो, उनसे सीखो, तो आप ऐसे बन जाओगे। अशांत लोगों के साथ रहते हो, उनकी बात सुनते हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो, नकार नहीं करते हो, अनुमोदना करते जाते हो, तो आप भी अशांत हो जाते हो क्या? और जो शांत है, जिसका जीवन पवित्र है, जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसके अंदर में आत्मा भगवान आत्मा हो चुका है, उसके निकट रहोगे, उनके आचार विचार सीखोगे, उनमें से ग्रहण करोगे, उनको अनुमोदना दोगे, उनकी हाँ में हाँ श्रद्धा मिलाओगे, तो आप भी ऐसे बन जाओगे। दोनों तरह के निमित्त मौजूद है। अशांत जीवन वाले तो ठिकाने ठिकाने गली गली अड़ोस पड़ोस में मिल जाएंगे, लेकिन ये जो दूसरा निमित्त है, इस काल में पंचम काल दूसम काल होने से मिलना मुश्किल है। मुमुक्षु को तो ऐसी भावना रहती है कि मैं जीवन भर अब ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरण में ही निवास करूं, इससे दूर न हूं, उनको मैं अपने हृदय में बिठा दूं, निरंतर उसकी अंदर में ही उनकी भजना चलती रहे। तो समझ लेना कि हम वर्तमान योग्यता में हैं, हमारे जो चिन्ह जो है, लक्षण जो है वो अच्छे हैं, हमारी अभी जन्म मरण का फेरा मिटने को आया है, ये समझ लेना चाहिए। ये बात है। अभी ये जो 47 का और कर लेंगे विषय विस्तार। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।